पहले बड़े बुजुर्ग कहते थे भाई जीवन में कुछ नियम धर्म रख ले, तो एक नियम धर्म तो ये रख लो क्या कि मेरे भाई बहन रोज योग करना, कम से कम दीप यज्ञ रोज घर में किया करो। जिस घर में धूप दीप का प्रकाश होता है उस जीवन में कोई अंधियारा नहीं होता है, कुछ बुरी शक्ति का असर नहीं होता है। बहुत से लोग इन्हीं चक्करों में रहते हैं, लाखों करोड़ रुपए, 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लोग भूत प्रेत डाकिनी शाचिनी पिशाचिनी ब्रह्म राक्षस पितर दोष काल सर्प दोष इन्हीं चक्करों में खर्च करते हैं और हासिल कुछ भी नहीं होता है। तो रोज अपने घर में गाय के घी का दिया जला लेना, 5-10 मिनट दिया जल जाए। कुछ लोग दिया भी जलाते हैं तो इतने कंजूस हैं, दिया निचोड़ करके ना और उसको जलाते। अरे कंजूसो, दिया तो कम से कम 5-10 ग्राम तो घी डाल लो उसमें। ये जो बाहर से अगरबत्ती और धूप बत्ती के नाम पर जो तुम आड़ कबाड़ लेके आते हो, इससे भगवान प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे वो तो पता नहीं, नाराज जरूर हो जाएंगे। 100% नकली धूप बत्ती, इस पर कोई गवर्नमेंट के कानून भी नहीं है। नकली धूप बत्ती, और ये जो काली काली आती है ना, इसमें तो 1% भी कोई नेचुरल चीज नहीं है। 99% या 100% केवल और केवल केमिकल्स होते हैं। उनको जला के घर में टीबी कैंसर अस्थमा दमा एलर्जी और हो जाती है। तो सबसे अच्छा है घर में किसका, गाय के घी का दिया जलाओ, इतना तो कर ही सकते हो। हमने आस्था ब्रांड से शुद्ध अगरबत्ती भी दी, बिना बांस वाली भी अगरबत्ती दी, और गूगल की अगरबत्ती भी दी, संभ्राणी भी दिया, दशांग पाउडर भी दिया। हवन उसी से हो जाता है। एक छोटा सा हवन करना है तो एक और है, उसको बोलते हैं क्या कप बोलते हैं, वही संभ्राणी कप, संभ्राणी कप। और एक दशांग पाउडर दिया, हवन करना है तो उसको डाल दो, उसी में बस ऐसे उसको इकट्ठा करो और उसी को ही सीधा ही आप दिया सलाई से या कपूर से उसी को जला दो, उसी से हवन हो जाता है। रोज एक बार सुबह कम से कम 5 मिनट भगवान का नाम ले लिया करो। जो भी जिसके कुलवंश में राम के, कृष्ण के, हनुमान की, शिव की, ओंकार की भक्ति है, गायत्री महामृत्युंजय का जप करते हैं, ओम नमः शिवाय का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, नमोकार मंत्र जप करते हैं, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, जो भी जप करते हैं अपने जप 5 मिनट तो कम से कम, ऐसे छोटे छोटे नियम। सुबह 1 घंटा चाहिए आपको, सुबह। रात को कोशिश करो 10 बजे तक सो जाओ, 11 बज गए अधिकतम, और कोई पार्टी इधर उधर शादी ब्याह में गए 12 बजे, 12 बजे के बाद तो मत सो। जो 12 बजे के बाद जागते हैं वो असुर कहलाते हैं, निशाचर। निशा माने रात को घूमने वाले, खाने वाले, निशाचर। अपवाद हो गया, कोई देश विदेश में यात्रा चल रही है, आ रहे हैं जा रहे हैं, वो अलग बात है। 12 बजे के बाद जागना नहीं, 6 बजे के बाद सोना नहीं। तो 1 घंटा जरूर मिल जाएगा तुमको योग के लिए। थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर काम करो, फिर थोड़ा पूजा पाठ करो, थोड़ा। कुछ लोग ये दिया बत्ती का काम तो माताओं का है, तो तेरा काम क्या है? बोले मेरा काम कमाना है। ये पुरुष ने दिमाग खराब कर रखा अपना। अरे भैया ये ठीक है, तू भी थोड़ी देर बैठ जा, थोड़ा व्रत लो कि रोज कम से कम 5 मिनट भगवान की भक्ति अवश्य करनी। 5 मिनट ऐसे व्रत लो। 2 बार से ज्यादा खाना नहीं। जो बाहर जाते हैं ऑफिसों में, सुबह खा के जाया करें और शाम को आते ही खा लिया करें। टिफिन लेके मत जाना, ये टिफिन वाली परंपरा ठीक नहीं है। उसमें सब भोजन सड़ा हुआ बासी भोजन खाते हो, तामसिक भोजन खाते हो, तुम्हारी बुद्धि शरीर सब तामसिक हो गया। आज एनर्जी का सिद्धांत बताया ना, जो सात्विक आहार है, जो ताजा आहार है, उसमें अलग प्रकार की ऊर्जा होती है। आहार की भी एक ऊर्जा होती है, व्यक्तियों की भी एक ऊर्जा होती है, जहाँ काम करते हो उस स्थान की भी एक ऊर्जा होती है, परिवार की भी एक ऊर्जा होती है, हर तरह की एक पदार्थ की, हर एक पदार्थ की एक ऊर्जा होती है। तो मेरे भाई बहन, अपने घर की ऊर्जा को अच्छा रखने के लिए हवन करना जरूरी है।
देखो, हम बचपन से हवन करते हैं। जब हमारे पास में कुछ भी नहीं था तब भी हवन करते थे। आज भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, तब भी पतंजलि योग पीठ में जितना हवन होता है शायद ही दुनिया में कहीं हवन होता होगा। सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक हवन चलता रहता है। और मैं देखता हूँ यहाँ लोग बस उठाते हैं और झोला उठा के चल देते हैं। एक बार भी हवन में आहुति तक नहीं डालते। कम से कम एक आहुति सब डाल के जाया करो और प्रभु से प्रार्थना किया करो, प्रभु जो कुछ आज तक भूल हुई इसको प्रायश्चित कहते हैं, उसके लिए क्षमा करना। आगे में योग के मार्ग पर, वेद के मार्ग पर, सनातन के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, गुरुओं के पथ पर चलूंगा। बस सारी पीछे की तुम्हारी स्मृतियां, पीछे का तुम्हारा प्रारब्ध दोष, पीछे के तुम्हारे पाप नष्ट हो जाते हैं यज्ञ की अग्नि में, यज्ञाग्नि में। छोटी छोटी बातें हैं ये। तो जितने भी भाई बहन यहां आए हुए हो, कम से कम एक बार तो थोड़ी देर हवन अवश्य करना। यहां यज्ञशाला में कितनी 10-12 तो यज्ञ कुंड बना रखे हैं अलग अलग रोग के हिसाब से भी। अरे भाई थोड़ा हवन कर लो। हमेशा पॉजिटिव सोचो, सब सीधे बैठो, आंखें बंद करो और मन में ये विचार करो कि आज के बाद मैं अपने लिए और किसी के लिए भी नेगेटिव नहीं सोचूंगा। जो मेरी शत्रुता रखते हैं, मेरे ऊपर झूठे मुकदमे कर रखे हैं, झूठी राड़ कर रखी है, झूठा बैर कर रखा है, मैं उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना करूंगा, प्रभु इनको सद्बुद्धि दो। आप देखना, मुकदमे भी होंगे, लड़ाई झगड़े भी होंगे, संसार में झंझट भी होंगे, समस्याएं भी होंगी, लेकिन आपके सद्विचार से आप जीवन में सदा विजयी होंगे। ये मेरा अनुभव है और ये कोटि कोटि ऋषिमुनियों का। आप अपने मन में दुर्भावना मत रखो, आप बैर ना रखो। दुनिया बैर करे, करने दो। आप दुनिया को नहीं सुधार सकते। दुनिया में इतने कंकर पत्थर हैं, इतने कांटे हैं। अब सारी दुनिया में तो आप जो है मैट नहीं बिछा सकते, अपने पैरों में जूता पहन लो, ठीक है, चलते रहो। यह है आत्म सुरक्षा। तो भाई बहन, कुछ व्रत लो जीवन में, योग करेंगे, यजन करेंगे, प्रभु का भजन करेंगे, सदा सन्मार्ग पर चलेंगे। संस्कृतेन गमे मही मां श्रुतेन विराधिसी। अभी थोड़ी देर पहले सुना रहे थे। सब नर करई परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति। अरे सुनो, जिनकी नाभि डिगी हुई है ना, ये पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन 1 मिनट करना। आज मैंने ये तय किया है कि सबकी नाभि धरण, सबका मणिपुर चक्र और सबका हृदय चक्र, धरण और कोड़ी, ये पुराने शब्द हैं लोक भाषा के। इसकी धरण डिग गई, इसकी कोड़ी डिग गई, इसलिए ये आदमी टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, इसलिए इसका बीपी शुगर बढ़ गया, इसलिए इसको बुखार हो गया। हमारे एक पूज्य स्वामी अपरोक्षानंद जी महाराज जी हैं, अभी थोड़े दिनों में शतायु हो जाएंगे वो भी। जब हम गंगोत्री गए तब भी ऐसे कैसे थे। 30 साल पहले, 30 साल पहले की बात बता रहा हूं, और लगभग अभी भी वैसे के वैसे ही है। वो जो भी आए सबकी नाभि ठीक करते थे, उनको बोलते ही थे लोग हंसी मजाक में, बोले ये नाभि गुरु है। और उन्होंने नाभि के ऊपर एक पूरा ग्रंथ लिख डाला। तो चलो, ये पवन मुक्तासन 1 मिनट, 1 मिनट पवन मुक्तासन करो लगातार बिना रुके। चलो जी 1 मिनट आप करो जी महात्मा जी पवन मुक्तासन, विदेह देव जी, और आप करो बिटिया उत्तान पादासन, देवभूमि जी, ऐसे 1 मिनट। ये सब भी कर लो
तुम तो खाली देखते ही हो, अवलोकत हो, ऐसे नहीं। खाली देखने से बात ना बनेगी। जिनकी नाभि धरण डिगी रहती है ना, आज सबकी ठीक करनी है। ये कंपल्सरी नियम है। 1 मिनट तक पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। जो इतना भी ना कर पाए वो सेतु बंद करना, सांस पूरा बाहर छोड़ दिया, पेट अंदर खींच लिया। ऐसे। और जो कर सके वे पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन 1 मिनट करना। बंदौ गुरु पद पद्म परागा। 1 मिनट में ये पूरी गुरु वंदना करेंगे हमारे भाई हरि जी तो, और मैं 1 मिनट तक ये पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन कर रहा हूं। 1 मिनट सारा करना है ऐसे, 1 मिनट ही कर लो, जो जितना कर पाए। आपके पास 4-5 विकल्प दे रहे हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सेतु बंद या पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। 1 मिनट से पहले किसी को रुकना नहीं है। देखो ऐसे लगा के रखो, थक जाओ, थक करके चकनाचूर हो जाओ। अब पढ़ने वाले तो हो नहीं, पहले ही पढ़े हुए हो, इसलिए कर लो। जिन की नाभि धरण डिगी हुई है, बस ऐसे आगे झुक करके रुक जाना, और 1 मिनट के बाद फिर कपालभाति करना। पहले तो 1 मिनट ऐसे ही रुक जाओ बस। अब को जब नाभि के दोनों ओर समान रूप से धड़कन महसूस होने लगे, तब समझना नाभि ठीक हुई है। किसी की नाभि की धड़कन दाईं और, किसी की बाईं और, किसी की ऊपर, किसी की नीचे, ये सम होनी चाहिए। नाभि बीच में नाभि दिखती है तो फिर कोड़ी भी दिखती है, और फिर पूरा स्ट्रक्चरल इंबैलेंस हो जाता है, और सब प्रकार का असंतुलन ही रोग है, संतुलन ही स्वास्थ्य। मंडूक आसन, फिर एक आसन और ऐसा, ये भी बड़ा अच्छा है। ये है ना, ये नाभि का पॉइंट है, यहाँ पर ऐसे बैठो। 1 मिनट ऐसे ही बैठा दो जिनकी नाभि डिगी हुई। वैसे भी ये दादी जी का आसन है। जो गांव में बुढ़िया दादी होती है ना, इसी आसन में बैठ के सबको फटकार लगाती है। वो बस थोड़ा ऐसे बैठती है, हमने उसको थोड़ा सा सलीके से कर दिया। अब जो मोटे हैं उनको तो ऐसे ही बैठना पड़ेगा। इसके ऊपर ऐसे प्रेशर डालो, 1 मिनट में नाभि ठीक है। ऐसे इसमें दुखेगा या यहाँ भी, यह पैर के तलवे के बीच में यहाँ पर। एक तो यह है जो तगड़े तगड़े हैं उनका तो ऐसे पैर बड़ा भारी भरकम है। जो हमारी तरह से थोड़े दुबले पतले हैं वो ऐसे पूरे बैठ जाओ, 1 मिनट में नाभि ठीक। और भूख ऐसे लगेगी कड़ाके की। हमको तो अभी बैठते ही भूख लग रही है जोर से। बड़ा जोरदार आसन है। बाकी ऐसे बैठ करके इसको ऐसे दबा देना, ऐसे शेष के लिए। ऐसे गुरु भगवान की शरणागति में 1 मिनट करो पूरा मंडूकासन। ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी जरूरी है। भुजंगासन, मरकटासन, फिर ये नाभि को ठीक करने वाले अभ्यास मंडूकासन और देवभूमि जी आप तो ये करो जी, गोमुखासन करो बिटिया। गोमुखासन से भी स्ट्रक्चरल बैलेंस हो जाता है। नाभि के बाद फिर कोड़ी भी तो ठीक करनी है ना, 1 मिनट तक ऐसे धीरज के साथ। ये भी